नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल SK लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस का संक्रमण, 7 और लोगों की मौत, संक्रमण के 85 नए मामले सामने। पश्चिम बंगाल में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। राज्य सरकार पहले से ही कथित रूप से आंकड़े छिपाने का आरोप झेल रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 7 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में मृतकों की संख्या 68 हो गई है। गृह सचिव आलपन बंदोपाध्याय ने बताया कि इस दौरान राज्य में संक्रमण के 85 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की एक्टिव संख्या 940 हो गई है, जिनका उपचार किया जा रहा है। बंदोपाध्याय ने कहा कि सोमवार शाम से अब तक विभिन्न अस्पतालों से कम 46 मरीजों को छुट्टी दे दी जा चुकी है। राज्य में अब तक 264 लोग ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में कुल 2445 नमूनों की जांच की गई है। अब तक राज्य में 27,571 नमूनों की जांच की जा चुकी है। बंदोपाध्याय ने कहा कि बंगाल में अब तक कोविड-19 के 1,344 मामले सामने आ चुके हैं। तो दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,259 है। अब 10वीं की कोई परीक्षा बाकी नहीं, सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली के छात्रों के लिए होगी परीक्षा, लेकिन अभी तारीख तय नहीं। देश भर में जारी लॉकडाउन के कारण सभी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। ऐसे में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की मन में परीक्षा की तारीखों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस बीच मंगलवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट कर CBSE की 10वीं बोर्ड परीक्षा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्टूडेंट्स को छोड़कर देश में अब 10वीं के छात्रों की कोई परीक्षा नहीं कराई जाएगी। दिल्ली के छात्रों को 10 दिन मिलेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री ने साफ किया कि सभी राज्यों में 10वीं बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जा चुका है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 10वीं बोर्ड की बाकी परीक्षा को जल्द से जल्द कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए छात्रों को परीक्षा की तारीख से 10 दिन पहले जरूरी सूचना दे दी जाएगी, ताकि वे अपनी तैयारियों के लिए पर्याप्त समय मिल सके। चिंता की बात, देश में बढ़ता ही जा रहा है कोरोना वायरस का कहर। देश भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 49,391 हुई। अब तक 1,694 लोगों की हुई मौत। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 49,391 हो गई है, जिनमें से 33,514 सक्रिय मामले हैं। 14,183 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है और 1,694 लोगों की मौत हो चुकी है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशा निर्देशों के बाद जम्मू और कश्मीर के कठुआ में औद्योगिक इकाइयों में कोरोना लॉकडाउन के बीच आज खुली। इस दौरान लोगों में प्लांट में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई। नदी मार्ग से आसाम के लिए पैदल रवाना हुए 18 श्रमिक भूटान में जूस फैक्ट्री में करते थे श्रमिक काम। रस्तों में ग्रामीणों ने रोका, पुलिस ने की कार्रवाई। लॉकडाउन के कारण भूटान से सटे अलीपुरद्वार जिले के जयगांव तारीबाड़ी इलाके में आसाम के 18 श्रमिक पिछले 40 दिनों से फंसे हुए थे। ये सभी आसाम के कोकराझाड़ इलाके का रहने वाले हैं। इसके साथ ही अलीपुरद्वार जिले के रायडक इलाके में 2 श्रमिक भी है। इतने दिनों तक विभिन्न समस्याओं से जूझने के बाद आखिरकार ये सभी बुधवार को नदी मार्ग से असम के लिए रवाना हुए। हालांकि रास्ते में अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी चुआपाड़ा के स्थानीय लोगों ने इन श्रमिकों को रोक दिया और कालचिनी थाने की पुलिस को इसकी खबर दी। इन श्रमिकों ने बताया कि वे लोग भूटान के पाशाखा औद्योगिक क्षेत्र में जूस फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन के कारण उनका काम ठप हो गया और वे सभी भूटान सीमा से सटे अलीपुरद्वार जिले के जयगांव तारीबाड़ी इलाके में फंस गए। काफी दिनों से वहां विभिन्न समस्याओं के बीच समय बिताने के बाद वे सभी अपने अपने घर लौटने का निर्णय कर लिया और बुधवार सुबह नदी के रास्ते अपने अपने घर की ओर चल पड़े। अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी के चुआपाड़ा चाय बागान के एयरफील्ड तक पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक दिया और पुलिस को इसकी खबर दी। ग्रामीणों ने इन सभी के लिए भोजन का इंतजाम किया। बाद में कालचिनी थाने के पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी श्रमिकों को रहने की व्यवस्था की। प्रशासन तो जस्ट हमने फोन कर ली प्रशासन के, तो प्रशासन एखन यहाँ आए पहुँचे। तो सबसे पहले तो हम मैंने चिंता कर ली, जैसन कि हमारे गाँव कर ही लड़का मन बेंगलोर में फसल रहे, नुमन कर जो अवस्था देख ली, तो हमने भी एक तो सोच ली कि इमन भी शायद उसने टाइप का अवस्था है हुई भूटान से इमन किसी तरह बाइक के आल। तो हमरे मन सोच ली कि कहीं ना कहीं हमारे मन की हेल्प करब। तो सनशाइन क्लब के थ्रू से जहाँ हमरे कर लखुदी और देखिए, ये लोग सबसे पहले तो हमारा सनशाइन क्लब का लड़का लोग यहाँ पर आया था सुबह। जो लोग को एक ड्यूटी दिया गया है कि बाहर से कोई भी व्यक्ति अगर दिखता है उसको तुरंत इत्तला करे मेडिकल विभाग में, प्रशासन में। तो उस हिसाब से ये लोग विजिट कर रहा था, तो तभी ये लोग दिखा है। ये लोग 20 आदमी है टोटल, जिसमें 2 आदमी रायडक का है और 18 आदमी असम का है। तो ये लोग साथ साथ में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया। पहले भूटान में काम किया था
अच्छा। बाद में लॉकडाउन हो गया, बाद में हम लोग को इंडिया भेज दिया। इंडिया भेजने के बाद हम लोग रेंट में था, 1500 रुपये ले रहा था रेंट में। बाद में लॉकडाउन होने के बाद नहीं लिया रेंट। बाद में हम लोग उधर रहा था। अभी बारिश भी हो रहा है और हम लोग को लकड़ी से खाना पका रहना पड़ता है और बहुत दिक्कत भी हो रहा है। पानी भी ढंग से नहीं मिलता है और बहुत प्रॉब्लम है हम लोग का। और खाना भी अच्छा से नहीं दे रहा है। पहला दिया था 5-7 लोग, अभी तो वो भी। शराब खरीदने उमड़ी लोगों की भारी भीड़। शराब की कीमतों में 30% बढ़ोतरी से नाराज दिखे लोग। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद लॉकडाउन 3.0 में देश भर में शराब की दुकानें खोल दी गई है। इधर पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में भी शराब की कीमतों में 30% बढ़ाए जाने पर लोगों ने ऐतराज जताया है। अलीपुरद्वार जिले के हैमिल्टनगंज में शराब की दुकान खोलते ही यहाँ के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं काफी संख्या में बाहर के लोगों के वहां पहुंचने से स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। कालचिनी ब्लॉक के हैमिल्टनगंज में शराब की दुकानें खोलने के बाद लोगों का यहां काफी भीड़ जमा होने लगा है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आबकारी विभाग के अधिकारी व कालचिनी थाने की पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। दूसरी ओर शराब खरीदने के लिए बाहर से आए लोगों को देखकर स्थानीय लोग भड़क उठे। इन लोगों ने बताया कि बाहरी लोगों के यहाँ इकट्ठा होने से कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती है। इन लोगों ने कहा कि इस समय शराब की दुकानें नहीं खोलने से बेहतर होता। वहीं शराब के शौकीन कुछ लोगों ने शराब की कीमतों में 30% बढ़ोतरी किए जाने पर नाराजगी जताई। रेट का कुछ पता नहीं, 30% बेसी करके ले रहा है, सुन रहा है। सुनने में तो आया है, देखें कितना लेता है। अच्छा, लॉकडाउन का पीरियड में ये सब दाम बढ़ाना क्या आप लोग के लिए ठीक है? क्या लग रहा है? दाम बढ़ाना तो सही नहीं है क्योंकि इनकम तो किसी का ज़्यादा बढ़ा नहीं, तो इसमें हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। तो दाम बढ़ाने से तो फिर हम लोग को दिक्कत होगा ना। अभी दाम बढ़ाना सही नहीं है, गलत डिसीजन है। देश में पेट्रोल पर 10 व डीजल पर 13 रुपए उत्पाद शुल्क और बढ़ा खुदरा बिक्री दर पर कोई प्रभाव नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट के बाद देश में राहत की उम्मीद कर रहे लोगों को केंद्र सरकार ने झटका दिया है। मंगलवार देर रात पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क और बढ़ा दिया गया। हालांकि इससे खुदरा दरें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी का फायदा नहीं मिलेगा। कोरोना वायरस के कारण अमेरिका रूस में एक दूसरे से कच्चे तेल उत्पाद के लगी होड़ के कारण कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। अगर आप है खाने के शौकीन या आपको चाहिए केटरर, तो संपर्क करें शिव मंदिर स्थित सिलीगुड़ी न्यू अर्शलैंड रेस्टोरेंट एवं केटरर्स। लजीज खाने की है ख्वाहिश तो रेस्टोरेंट में आइए या घर में ही मंगवाइए। रेस्टोरेंट में एक नाम, सिलीगुड़ी न्यू अर्शलैंड, JR कमर्शियल शिव मंदिर, कदमतल्ला माटीगारा, सिलीगुड़ी, सालबारी सुकना, ऑपोजिट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। डायल करिए 9002299606 अथवा 8695149676। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरिएको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 37.26 लाख लोग हो चुके हैं संक्रमित और 2.5 लाख लोगों की गई जान। यूरोप का एपिसेंटर बना ब्रिटेन, यहाँ मौतों का आंकड़ा इटली से भी ज्यादा। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 37,26,668 लोग संक्रमित हैं। 2,58,295 की मौत हो चुकी है, जबकि 12,41,908 लोग ठीक हो चुके हैं। यूरोप की इटली 29,000
315 के बाद अब ब्रिटेन महामारी का केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा 29,427 लोगों की जान जा चुकी है। ब्रिटेन में एक दिन में 693 लोगों की मौत हुई है और 4,406 नए केस सामने आए हैं। यहाँ संक्रमितों का आंकड़ा 1,94,990 हो गया है। यहाँ प्रोफेसर लॉकडाउन के नाम से मशहूर प्रोफेसर नील फर्गुसन ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर इस्तीफा दिया है। वे ब्रिटेन सरकार के मुख्य सलाहकार थे। उनके सलाह पर ही प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 23 मार्च को देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी। सिलीगुड़ी सांगठनिक भाजपा के 2 नंबर मंडल कमेटी की ओर से सिलीगुड़ी के 4 नंबर वार्ड इलाके के सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे थे। इस बारे में विस्तृत जानकारी दी नेता अमित जैन ने। আমরা আজকে এখানকার সফাই কর্মীরা যারা করোনা যোদ্ধার মতন কাজ করে যাচ্ছে তাদেরকে আজকে আমরা সম্মান জানাচ্ছি। আজকে যখন সারা দেশ লকডাউনের মধ্যে আছে এনারা সমাজের যোদ্ধার মতন কাজ করে যাচ্ছেন। এদের কারণেই আজকে আমরা মানবতাকে বাঁচাতে পারছি, প্রত্যেক মানুষকে সুবিধা দিতে পারছি। এই জন্য আজকে এদের জন্য আমরা একটু সম্মান জানাচ্ছি আর কামনা করছি যারা এদের পরিবার সুখী থাকে, এদের আয়ু লম্বা হয়। এটাই বলে আমার বক্তব্য শেষ করি। ধন্যবাদ। जलपाईगुड़ी के नगरकाटा में आज बुधवार को दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने को लेकर पुलिस प्रशासन ने व्यवसायियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में नगरकाटा के विधायक शुक्रा मुंडा, नगरकाटा थाने के ओसी संजू बर्मन, तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक सभापति मनोज मुंडा और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया कि वे सरकार के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपनी अपनी दुकानें खोले। বৈঠক করেছে কি নতুন যে অর্ডার চলে আসছে কোন পারমিটেড হিসাবে কোন দোকানগুলো খুলবে, কি খুলবে, টাইমিংস নিয়ে এসবগুলো এদেরকে জানানোর জন্য আজকে আমরা আমাদের এখানে আপাতত 17 কোয়ারেন্টাইন সেন্টার আমরা আইডেন্টিফাই করে রেখেছি। এখন যেটা অপারেশনালাইজ হচ্ছে এটা হচ্ছে সুলকাপাড়া নাইট সেন্টার আর এখানে ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার আছে। দুই জায়গাতে অপারেশনালাইজ আছে। বাকি 15টা টি গার্ডেন হসপিটাল, আদিবাসী চর্চা কেন্দ্র, অগ্রসেন ভবন এই সবগুলো আমরা আইডেন্টিফাই নাগরকাটা ব্লকের যত ব্যবসায়ী সমিতি আছে তাদেরকে নিয়ে বৈঠক হয়েছে দোকানপাট খোলার ব্যবস্থা নিয়ে, যেটা একটা গভর্নমেন্ট অর্ডার আসছে তাকে নিয়ে একটা বসা হয়েছিল। এই দোকানটা খুলবে, কিন্তু কীভাবে খুলবে এবং কীভাবে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে চলতে হবে। महाराष्ट्र के मुंबई में फंसे उत्तर दिनाजपुर के 150 श्रमिक मुख्यमंत्री से मदद की लगाई गुहार। लॉकडाउन के कारण उत्तर दिनाजपुर जिले के विभिन्न इलाके के 150 श्रमिक महाराष्ट्र के मुंबई में अटके पड़े हैं। बताया जा रहा है कि वहां उन्हें खाने पीने के साथ अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इन लोगों को 2 कमरे में भीड़ के बीच बड़े कष्ट से दिन बिताना पड़ रहा है। मुंबई में मुलान नामक इलाके में रह रहे इन सभी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उन्हें रहने व खाने की पुख्ता व्यवस्था कराने की मांग की एवं घर वापसी के इंतजाम करवाने की मांग की। सार्वजनिक स्थलों को किया गया सैनिटाइज। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए मंगलवार को दमकल कर्मियों की मदद से ओल्ड मालदा के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज किया गया। ओल्ड मालदा शाहपुर हाई स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर को भी सैनिटाइज किया गया। गौरतलब है कि यहाँ क्वारंटाइन अवधि पूरे होने के बाद श्रमिकों को घर भेज दिया गया है। फिलहाल यह खाली पड़ा हुआ है। मंगलवार सुबह शाहपुर हाई स्कूल समेत किसान मंडी, शाहपुर ग्राम पंचायत कार्यालय एवं बाजार इलाके में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया। इस अवसर पर शाहपुर ग्राम पंचायत के प्रधान, वकील मंडल, ओल्ड मालदा पंचायत समिति के सदस्य, मंदिरा मंडल समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। শাহপুর হাই স্কুলে এখানে একটা 21 দিন ধরে রাখা হয়েছিল, কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করা রাখা হয়েছিল। এই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে প্রথমে একবার হয়েছিল 7 দিন আগে, আবার দ্বিতীয়বার এখানে স্যানিটাইজ করা হচ্ছে। শাহপুর হাই স্কুল এবং আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতটাকেও স্যানিটাইজ করা হবে। এটা উদ্যোগে আমাদের রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং আমাদের বিডিও সাহেব আমরা বারবার চিঠি করেছিলাম। সেই চিঠির মারফতে আজকে আমরা সারা পেয়ে দ্বিতীয়বারে আবার तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। कह देती हूँ सभी को इन एडवांस, चाचू की शादी में करूंगी डांस, वीडियो को एफबी में वायरल करूंगी, डब्बू के जैसे सेलिब्रिटी बनूंगी, न्यूज चैनल की होगी हेडलाइन, मान भी बन गई स्टार ऑनलाइन। क्या आपको भी सेलिब्रिटी बनना है? शादी हो या कोई फंक्शन, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए चले आइए सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पाड़ा, रामकृष्ण रोड,